हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाइन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका का जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट ऑफिस है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, काफ़ी घंटों टाइम लगता है, नंबर लगाना पड़ता है, काफ़ी महीनों जाते हैं तब जाके आपका कहीं काम होता है। फ़िलहाल कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लेट काम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लो काम हो रहा है, इस तरह का आरोप लगाया गया। आपने देखा होगा कुछ महीना पहले भिवंडी ईस्ट के जो एमएलए वो वहाँ पर विजिट करे थे, उन्होंने फटकार लगाई थी कि काम जल्द से जल्द फास्ट किया जाए, और उसके साथ साथ और कई नेता वहाँ जाकर उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाए थे। मगर फ़िलहाल जो हालात पहले थे वही हालात अब हैं। लोगों ने सोचा कि शायद महानगर पालिका का इलेक्शन हो गया है, अब हो सके कि वो काम में तेज़ी होगी, मगर जैसा कि काम वो चल रहा है वैसे ही काम अब तक हो रहा है। आज के दिन हमने देखा कि वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, लोग जमा हो गए थे। उसी बीच वहाँ पर मलिक खान जो एनसीपी एसपी के जो भिवंडी के प्रवक्ता है वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई और उन्होंने कई आरोप लगाए, यानी भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र और राज्य दोनों में है उनके ऊपर कई आरोप लगाते हुए मीडिया से बातचीत करी और कई जानकारी दी। देखिए आगे इस रिपोर्ट में कि मलिक खान ने मीडिया से बात करते हुए क्या पूरी जानकारी इस मामले में दी है। और तो मैं पहली बात तो ये बता दूं कि जिस तरीके से जन्म दाखिला और मृत्यु दाखिला में धांधली हो रही है, जन्म दाखिला मृत्यु दाखिला में धांधली हो रही है। मैं 7 साल के अंदर 3 से 4 बार आया और यहाँ पे जब भी आओ इनकी साइड बंद रहती है। और मेरा मानना ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार जानबूझ के भिवंडी शहर में इस तरीके से करती है, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों का शहर है और बीजेपी नहीं चाहती है कि मुसलमान तबका किसी भी तरीके से अपने पास डॉक्यूमेंट उनके पास प्रोवाइड हो। अभी मैं यहाँ के जो आरोग्य डॉक्टर हैं संदीप गाडकर करके, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि ये साइट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की डीसीसी साइट है, ये जो है कभी भी बंद हो जाती, कभी भी चालू हो जाती। 2016 या 17 में इन लोगों ने इसके पहले एसेंट करके कोई सर्वर कंपनी थी, उनका इनसे एग्रीमेंट था। उनका कहना ऐसा है कि 2016-17 के बाद जो डॉक्यूमेंट है वो भी ऑनलाइन नहीं हुआ और हमने उसको अभी तक नोटिस दिया, वो कोई जवाब नहीं दिया। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से यहाँ पे ये हालत है, जो यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और गरीब आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे भिवंडी में ज़्यादातर अल्पसंख्यक के गरीब लोग महिलाएं हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सुबह और शाम में हो जाता, वो लोग खड़े रहते, दिन भर खड़े रहते, शाम में मेरे जैसे आदमी, ये देखो आप लोग को एक प्रूफ देता हूँ, मेरे जैसे आदमी 1 महीने में 3 से 4 बार मैं आया हूँ। मेरे लड़के का पर्सनल है, जब भी 3 से 4 बार आया हूँ मालूम पड़ता है इनकी साइड बंद है। मेरा कहना ऐसा है कि कमिश्नर साहब से और महापौर साहब से कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। यहाँ पे किसी तरीके से पोलराइजेशन जो बीजेपी कर रही है वो पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। मलिक भाई, बीते दिनों भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब भी यहाँ पर आए थे, कई सारे नेग्लिजेंस के आरोप लगाए थे। उसके बाद डिप्टी मेयर तारिक अब्दुल बारी मोमिन साहब भी आए थे। ऐसे बड़े बड़े नेताओं के आने के बाद भी अगर ये काम नहीं हो रहे तो फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना ऐसा है कि मैंने सीधा मतलब बताया कि किरीट सोमैया, कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, किरीट सोमैया साहब आए थे और उनका लक्ष्य है, बीजेपी का लक्ष्य है कि जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक शहर है महाराष्ट्र में उसको ये लोग टारगेट करते हैं। उनका मकसद है कि किसी भी तरीके से खास करके गरीब आवाम को परेशान करना। उसमें दलित हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, सब लोग हैं। इनका और कोई लक्ष्य नहीं, एक ही लक्ष्य है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ना रहे। बीजेपी का ये सोच है, आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में हाहाकार मचा है। उनका टारगेट है हिंदू मुसलमान करते हैं और उनके पास कोई काम है नहीं। जानबूझ के बीजेपी जो है ये काम कर रही है। मलिक भाई, आखिरी सवाल, आपने देखा होगा कि जब भी आप आए होंगे देखा होगा आपने कि 2 से 3 घंटा लोग लाइन में रहते हैं, लेकिन जो दलाल है वो अंदर जाके अपना काम करवाते और जो अधिकारी है वो भी उनकी साठ गांठ रहती है, पैसा दो तो काम होगा, इस तरह के भी आरोप लगते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? पाम साहब देखिए, 6-6 घंटा लोग लगा रहे, 2-2 घंटा। मैं हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है शोएब खान गुड्डू साहब, उनसे मिल के अभी तो ये मैं तत्काल में आया और आप लोग को इन्फॉर्मेशन किया। बाकायदा इस पर हम लोग मुहिम छेड़ने वाले और एक आंदोलन करेंगे और हमारे जो
गरीबों के और ख़ास करके मुसलमानों के मसीहा आवाड साहब, उनको भी मैं एक पत्र देने वाला हूँ कि वो हाउस में, ये 7-8 साल से मैटर है, आज का मैटर नहीं है। ये आवाड साहब से भी हम गुजारिश करेंगे और बालिया मामा साहब से भी कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, ये हल्के में मत लीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ ना, बीजेपी का एक प्री प्लान है, ये बीजेपी का सारा खेल है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और मैं आप लोग से भी गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करिए कि बीजेपी जो इस तरीके से काम कर रही है वो उजागर करे। जो तकलीफ आपको हुई है, ये तकलीफ पिछले, अभी आपने कहा कि 7-8 सालों से लोग झेल रहे हैं जी। आपकी पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी पार्टी के एमपी भी यहाँ पर हैं, मगर फिर भी पिछले 7-8 सालों में इस पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आप लोग को चाहिए कि इसके ऊपर कार्रवाई करके उसको अब तक ठीक करवा सकते थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा मैंने वैद्यकीय अधिकारी से मिला, संदीप करके हैं, उन्होंने कहा एक साइड है DCCRS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड है। मैं इस पे 6 से 7 मरतबा हम लोग मिले हैं और आप बाकायदा अध्यक्ष जी और मैं खुद इस पे पत्र में लाया ने, हम लोग ने बाकायदा 6-7 साल के अंदर 3 से 4 मरतबा हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। लेकिन क्या करे, बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में और स्टेट में, वो लोग जानबूझ के, मैं बोला ना, जानबूझ के वो लोग माइनॉरिटी शहर को नगर पालिका का, मतलब नगर पालिका का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। नगर पालिका के कमिश्नर हो या डिप्टी मेयर हो या मेयर हो, इनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। नगर पालिका का बिल्कुल रोल होना चाहिए, ये लोकल अथॉरिटी है, इसमें कहीं ना कहीं कमिश्नर और इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी लापरवाही हो रही है। मैं ऐसे डायरेक्ट थोड़ी बोल सकता हूँ, इनसे लापरवाही हो रही है। माननीय कमिश्नर साहब से भी मैं आग्रह करूंगा। मैं सवाल तो वही कर रहा हूँ कि जब इनसे लापरवाही हो रही है तो सारी पार्टियों के जो अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, एमएलए मौजूद है, एमपी मौजूद है, वो इन लापरवाहियों को ठीक करने का काम क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपको अवैध भाई पहले बोला कि कम से कम 6-7 साल के अंदर 3 से 4 मरतबा मैं खुद मेमोरेंडम दिया हूँ। पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से माननीय अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू के आदेश के अनुसार 3 से 4 मरतबा मैं खुद मेमोरेंडम दिया हूँ। जब बहुत इनका अत्याचार हो गया तो मैंने आप लोगों से आग्रह किया कि ये कहीं ना कहीं ये शहर का बहुत सेंसिटिव मैटर है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्यूमेंटेशन सही होना बहुत जरूरी है। आप लोग इसको मुद्दे को उठाइए। जी 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 बिल्कुल। कुल मिला के मलिक भाई ये बताइए, आने वाले कितने दिनों में एनसीपी का एक्शन देखने मिलेगा? बहुत जल्द आप लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे अध्यक्ष द्वारा, हमारे अध्यक्ष बहुत जल्द इस पे एक्शन लेंगे और आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग को बताया जाएगा। जल्द से जल्द इस पे हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक, थैंक यू।